इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणम नमो आयरीणम नमो अजायाणम नमो लोए सोसाहुणम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की प्रच्छना नाम का वह स्वाध्याय जिसके बारे में हमने परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्व और सूत्र में समझा, वही प्रच्छना नाम का स्वाध्याय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं और देश देशांतर से इस सम्यक समाधान में अनेकानेक सुधी श्रावक श्राविकाओं के समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प दुबई से सुरेश गोरे सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या यह सही है कि जैन मुनि किसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता के बारे में बोलते हैं, और यदि बोलते हैं तो देश के विख्यात मुनिराजों को तो क्या गिरनार जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए और सिरपुर जैसे मंदिर के बारे में क्यों नहीं बोलते जो कि कई वर्षों से बंद है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंत 4 प्रकार की विकथाओं को कहते हैं: चोर कथा, राजकथा, स्त्री कथा और भोजन कथा। ये 4 प्रकार की विकथा है और श्रावकों को भी इन 4 प्रकार की विकथाओं से दूर रहने की बात की, क्योंकि जो इन विकथाओं में उलझता है वह परिपूर्ण रूप से पाप का ही आश्रय करता है, क्योंकि ये प्रमाद रूप ग्रहण की गई और जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा है, पाप है। उस हिंसा और पाप से बचने के लिए आचार्य भगवान ने एक श्रावक को उन विकथाओं से दूर रहने के लिए कहा है, तो फिर साधुओं को भी इन विकथाओं से दूर रहने की आवश्यकता। और विकथाओं में भी ये राजकथा ऐसी विकथा है जिसके द्वारा जीव बहुत सारे राग द्वेष कारणों को प्राप्त करता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार की राजकथा के विषय में मुनिराजों को न बोलना चाहिए, न सुनना चाहिए, न चर्चा आदि करना चाहिए। और रही बात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में होने वाली, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ भी कार्य हो रहा है वह जरूरी नहीं है कि परिपूर्ण रूप से आगम के अनुकूल हो रहा है। इसलिए जब आगम ने मुनिराजों के लिए, श्रावकों के लिए उन राजकथा जैसे विकथाओं से दूर रहने के लिए कहा है, इस आगम के परिप्रेक्ष्य में तो कोई भी मुनिराज किसी भी राजनेता, राज पार्टी आदि आदि के विषय में बोलने की आगम की आज्ञा में नहीं है। वह अनुचित भाषण के अनुसार यानी कि आगम के परिप्रेक्ष्य में व्याख्यान नहीं कर। और जहाँ आगम की बात है ही नहीं है तो उस विषय में हम कैसे कह सकते हैं कि हमें किसी पार्टी या किसी के बारे में बोलना चाहिए। हाँ, दिगंबर मुनि अपने क्षेत्रों की रक्षा के बारे में अवश्य ही बोल सकते हैं, चाहे सिरपुर हो, गिरनार हो, सम्मेद शिखर हो या
कोई अन्य भी क्षेत्र क्यों ना हो, उन क्षेत्रों की सुरक्षा रक्षा आदि की निमित्त से मुनिराज अपने उपदेश प्रवचन व्याख्यान आदि आदि में उसकी भूमिका उसकी बात तो कर सकते हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि वह किसी राजनेता राज पार्टी आदि के बारे में बोले, क्योंकि वह राजकथा के अंतर्गत ग्रहण किया जाएगा। क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, क्षेत्र की वृद्धि आदि के लिए वे अवश्य ही लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, पर धर्म को ही साथ लेते हुए उन विकताओं से दूर रहते हुए ही करना होगा। विकता यानी राजकथा, स्त्री कथा, चोर कथा और भोजन कथा को साथ लेके वे कभी भी क्षेत्र धर्म आदि की रक्षा नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती आभा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि लड़के और लड़कियां दूसरी जाति में विवाह करते हैं तो लड़कों में क्या दोष है और लड़कियों में क्या दोष है लगेगा? इसमें क्या माँ बाप को भी दोष लगेगा? आगम के इसका क्या प्रायश्चित है? कृपया कर समाधान करें। नमोस्तु महाराज। विजातीय संबंध आगम पे परिपेक्ष में मात्र विवाह में नहीं अपितु कई सारे स्थानों में समझने योग्य है, और ये परिपूर्ण रूप से आगम के परिपेक्ष में निषेध रूप ही आचार्य भगवान ने घोषित किए। चाहे वह इंटरकास्ट मैरिज क्यों ना हो या विजाति विवाह भी क्यों ना हो, परिपूर्ण रूप से आगम के परिपेक्ष में यह क्रिया दोषपूर्ण ही है। और हो ना हो, उन संतान का तो दोष पाप का उदय चल ही रहा है, पर साथ साथ माँ कहीं ना कहीं उन माता पिता का भी तत्जन्य पाप का उदय है, तभी तो उनको ऐसी संतान मिली। आपने संस्कार दिए हैं नहीं दिए हैं ये भिन्न विषय है, पर संस्कार देने के बाद भी या नहीं देने के बाद भी अगर संतान मान नहीं रही है तो ये परिपूर्ण रूप से हमें निर्णय करना होगा कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म का ऐसा नियोग था जिसके कारण से ऐसी संतान प्राप्त हुई। किसी के घर में तपस्वी धर्मात्मा एक साथ जुड़ते हैं, इसका मतलब ही यही है कि ये पूर्व जन्म के कोई तपस्वी एक साथ एक घर में आए, और कहीं ना कहीं अगर उनमें तालमेल नहीं है, चाहे वह विजातीय संबंधों के निमित्त से हो या अन्य किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वहां आपके उन कर्मों का वैसा उदय था जिसके कारण से वह संतान वैसी आपको मिली। जो ऐसे कार्य कर रहा है स्वयं उस जीव को तो दोष लग ही रहा है, वो तो पाप के उदय से वैसा कार्य कर ही रहा है, पर कहीं ना कहीं माता पिता का अगर पाप का उदय नहीं होता तो ऐसी संतान उन्हें प्राप्त होती ही नहीं। जो पुण्यात्मा होते हैं उनको वैसी ही पुण्यात्मा और अच्छे कार्य करने वाली ही संतान मिलती है। इस कारण से भले ही संस्कारों के कमी से कह दो या पिछली पर्याय के पाप के उदय से कह दो, पर ये कार्य हुआ था। इसलिए इसे समझने के लिए हमें बहुत अच्छे से ये विषय समझना होगा कि जो ये संतान या लड़के लड़कियां गलती करते हैं, कुछ न कुछ अंशों में माता पिता का भी उसमें अंश होता है। माता पिता भी उसमें लिए कुछ न कुछ जिम्मेदार अवश्य होते हैं, पिछले कर्म की अपेक्षा से भी और वर्तमान की भी अपेक्षा से। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है वासिम महाराष्ट्र से वेदांग अरसोले अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा समीचीन विकल्प है कि इस शिविर में जो शिविरार्थी उपवास कर रहे हैं उनकी व्यावृत्ति करने से हमें क्या फल मिलता है, मेरे इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञान दर्शन या चारित्र से त्यागी वृत्ति होते हैं, उनके अनुकूल कार्य करना आगम में उसे ही वैयावृत्ति कहिए। और वैयावृत्ति का अर्थ ये भी समझने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है कि हम उनके हाथ पैर दबा दें, अपितु जो निर्दोष साधनों के द्वारा उनके अनुकूल कार्य को करना, यही उनकी वैयावृत्ति है। और साथ साथ ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि जहाँ पूजा आदि में हम पढ़ते हैं निस्दिन वैयावृत्त करैया सो नीचे भव नीर तिरैया, जो प्रतिदिन वैयावृत्ति जैसे तप को करता है वह नियम से
शीघ्र ही उस तीर्थंकर प्रकृति को और भगवत्ता को प्रकट कर सकता है। इसलिए वैयावृत्ति करने के निमित्त से आप ये विचार ना करें कि ये श्रावक है और फिर श्रावक की वैयावृत्ति करने से हमें क्या फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप ये पक्का निर्णय करें, आपसे जो भी चाहे उम्र में, तपस्या में, ज्ञान में जो ज्येष्ठ है, उनकी अनुकूल प्रवृत्ति सेवा वैयावृत्ति आदि करने से नियम से आपको पुण्य मिलेगा और वो भी सातिशय पुण्य मिलेगा। ये सीधी सी बात है। हम जिस प्रकार से सेवा करते हैं हमें उसकी उस प्रकार से वही वस्तु जो उसके पास है वही मिल सकती है। जैसे कि हमने चारित्रधारियों की विनय की है तो हमें आने वाले समय में चारित्र मिल सकता है। चारित्रधारियों की सेवा वैयावृत्ति करने से उस चारित्र मोहिनी की उपशमना होती है। साथ साथ जो तपस्या करने वाले हैं, भले ही वे महाव्रती अणुव्रती नहीं है, पर जितने समय के लिए वे तपस्या कर रहे हैं, श्रावक है, आपकी अपेक्षा से वह श्रेष्ठ है, इसलिए आपने उनकी सेवा वैयावृत्ति की है तो नियम से आपका तपस्या करने का क्षयोक्षम बढ़ सकता है। जो हमारे शरीर में शक्ति की कमी थी तप करने के लिए, ज्ञान अर्जन आदि के लिए, तो हम ज्ञानी की सेवा करेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, चारित्रधारी की सेवा करेंगे तो चारित्र मिलेगा। जो तपस्या से हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, हमने उसकी व्यवस्था बनाई, उसकी सेवा की, तो नियम से हमें भी वह चारित्र तपस्या आदि प्राप्त हो सकती है। इसलिए भले ही श्रावक शिविरार्थी क्यों ना हो, पर उनकी भी आपने व्यवस्था की है, वैयावृत्ति सेवा की है, तो कहीं ना कहीं पुण्य के साथ साथ आपको भी भविष्य में इतनी शक्ति मिलेगी जिसके द्वारा आप भी वैसी तपस्या कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समझ। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है अनन्य गुरु भक्त प्रमोद जैन बारदाना, सागर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा विकल्प है कि कभी न कभी तो यह आत्मा उस स्लेट की भांति कोरी रही होगी या उसका जन्म हुआ होगा। कभी न कभी तो यह आत्मा कर्मों से रहित जन्मी होगी या इसकी उत्पत्ति हुई होगी जब वह उस स्लेट की भांति कोरी रही होगी। कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। ये पंक्ति आपने शायद सुनी होगी। आत्मा का आज तक न जन्म हुआ, न आत्मा का कभी मरण होने वाला है। इस अपेक्षा से हम समझे तो आत्मा जो थी, जैसी थी, वैसी ही रहने वाली है, ये भी समझना। साथ साथ जो आपने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है स्लेट का, स्लेट तो किसी पर पुरुष, पर व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, इसलिए वो कभी खाली होती है, कभी भरी होती है। पर आत्मा को ना किसी ने बनाया है, ना आत्मा को कोई मिटा सकता है। इसलिए वह आत्मा पहले से जैसी थी वैसी आज है, और भविष्य में अगर हमने सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया तो वह वैसी की वैसी ही रहेगी। साथ में ये विषय भी हमें समझने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले आप तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, उन कारमाण शरीर के निमित्त से आचार्य भगवान ने कहा था अनादि संबंधे च। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आदि नहीं है वह अनादि है, जिसकी शुरुआत ही नहीं है वह अनादि है। ऐसे इस कर्म के निमित्त से हम समझे, जीव के निमित्त से समझे, जीव का कारमाण शरीर यानी 8 प्रकार के कर्मों के साथ अनादि काल से संबंध चलता आया है। अगर एक प्रश्न ही मैं आपसे पूछूं तो आप उस पर और बहुत गौर करते हुए निर्णय कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये सुना है कि मुर्गा या मुर्गी का जन्म अंडे से होता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले अंडा था कि पहले मुर्गी थी? आप अगर मुर्गी कहो तो मुर्गी को बनाने वाला कौन था, और पहले अंडा था तो अंडा देने वाला कौन था? इस अपेक्षा से ही हमें जीव
कर्म आदि की अपेक्षा से समझना होगा। जब से जीव है तब से कर्मों के साथ ही था। जब अंडा है तभी मुर्गी भी है, और मुर्गी है वहां अंडा भी है। जब बीज था तब वृक्ष भी था, और जब वृक्ष था वहां बीज भी था। क्योंकि अगर ऐसा मानेंगे कि पहले बीज फिर वृक्ष, या इनमें कोई क्रम बनाएंगे, तो अनवस्था नाम का दोष आ सकता है। इसलिए ये निर्णय करना होगा, जीव का जब भी यहाँ पर व्याख्यान प्रारंभ होगा तब वह संसारी जीव अनादि से परिपूर्ण रूप से कर्मों के साथ था, आज है, और कल पुरुषार्थ नहीं किया सम्यक प्रकार से मोक्ष मार्ग का, तो वो भी पुनः कर्मों के साथ ही रहेगा। वह कभी भी स्लेट के भांति खाली ना था, ना कभी भी आज वो खाली है। कुछ न कुछ अंशों में अपने अपने पर्याय की अपेक्षा से उसने अपने कर्मों को प्राप्त किया, छोड़ा, पुनः प्राप्त किया। यह चक्र अनादि से चल रहा है। इसलिए यह आत्मा का कर्मों के संबंध का कोई समय नहीं है, कोई काल निर्धारित नहीं है। आत्मा कभी भी स्लेट की भांति कोरी थी नहीं, वह कर्मों के साथ ही थी। वह अनादि संबंधी च सूत्र से भी हमने समझा, और साथ साथ तर्क से भी समझे कि जिसका कोई बनाने ही वाला नहीं है, मिटाने वाला ही नहीं है, उसका कोई भी हम तर्क के साथ भी ये निर्णय नहीं कर सकते कि आज ऐसी है तो बनते समय कुछ होगी, क्योंकि आत्मा ना जन्मती है ना आत्मा मरती है। ये शाश्वत द्रव्य है। आगम में आचार्य भगवान कहते हैं, ना आत्मा का या कोई भी द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, ना उसका पूर्ण रूप से वह होता है, उनके पर्यायों में ही परिणाम हो रहा है। आत्मा भी ऐसी ही समझना होगी, उसकी मात्र अवस्थाएं बदलती रही। आत्मा जो कर्मों के साथ थी, चाहे तिर्यंच, नरक आदि स्थानों में थी, मात्र उस अवस्थाओं का परिणमन होता रहा। द्रव्य न बनाया है, न द्रव्य मिटाया जा सकता है। द्रव्य की पर्यायों में उत्पाद वह होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती किरण जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमस्ते। क्या इस समय सभी जो साधना शिविर में, संस्कार शिविर में आराधना करने वाले शिविरार्थी हैं, क्या वो सभी भव्य जीव हैं क्या महाराज जी? समीचीन विकल्प का समाधान कीजिए। नमस्ते। वस्तु को समझने की आगम में दो दृष्टियां बताई, एक निश्चय दृष्टि और एक व्यवहार दृष्टि। व्यक्ति छदमस्त संसारी अवस्था में जो भी निर्णय करता है वह व्यवहार दृष्टि व्यवहार नय से ही करता है। निश्चय का विषय केवली गम्य होता है। और व्यवहार दृष्टि से आकर आचार्य भगवान कहते हैं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानता है, देव शास्त्र गुरु की आज्ञा को मानता है, वह व्यवहार सम्यक दृष्टि है। इसलिए व्यवहार दृष्टि से हम उन संस्कार साधना शिविर के प्रत्येक जीव को, साधक को हम भव्य मान सकते हैं, क्योंकि उसने जो 10 दिन लगातार सच्चे भावों के साथ जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना की है, वह परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उसके उस सातिशय पुण्य का ही उदय था, जिसके कारण से वह देवशास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके हुए, उनकी आराधना करते हुए अपने समय को, अपने इन व्रतों को संपन्न करने का पुरुषार्थ करता रहा। जिन्होंने परिपूर्ण रूप से बिना छल कपट के साथ, बिना मायाचारी, बिना कषायों का आश्रय लिए बिना जितने भव्य जीवों ने या जितने साधकों ने अपनी आत्मा की आराधना को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है, नियम से वह भव्य होंगे। व्यवहार दृष्टि की अपेक्षा से केवली गम्य निश्चय दृष्टि उनका विषय है, क्योंकि निश्चय से दो ही व्यक्ति जानते हैं, एक स्वयं कि स्वयंभू। जो देखने वाला है वह व्यवहार दृष्टि से उनकी परिणति को देखते हुए उसे व्यवहार सम्यक दृष्टि या भव्य कह सकता है। तो व्यवहार की अपेक्षा से साधना करने वाले प्रत्येक जीव, इस समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर में जितने साधकों ने भाग लिया था, ईमानदारी से जिन्होंने साधना की है, वे व्यवहार दृष्टि से परिपूर्ण रूप से भव्य थे, भव्य है और भव्य रहेंगे। ये व्यवहार दृष्टि है, निश्चय स्वयंभू और करेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेया जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने एक दिन मुख शुद्धि के बारे में बताया था और आपने कहा था कि मुख शुद्धि किए बिना मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
तो निर्जला उपवास के दिन मुख शुद्धि करने का कोई दोष लगता है क्या, और फिर वो निर्जला माना जाता है कि नहीं? मुख शुद्धि किए बिना श्रावक को देव शास्त्र गुरु के पास मंदिर, धर्म आयतन आदि स्थानों में जाने की किंचित भी आज्ञा नहीं। जो श्रावकाचार है वह श्रमणों के आचरण से या श्रवणाचार मूलाचार से बहुत भिन्न है। श्रावक 9 कोटि से किसी भी वस्तु का या किसी भी सामग्री आदि का त्याग नहीं करता, जो कि मुनिराजों का जो भी त्याग होता है वह 9 कोटि से त्याग होता है। इसलिए उनकी चर्या, उनका आचरण भिन्न प्रकार से कहा है और श्रावकों का आचरण आगम में बहुत भिन्न प्रकार से कहा है। जो मुख शुद्धि के विषय में प्रकरण उस रत्नमाला ग्रंथ में आप पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, वहाँ आचार्य भगवंत का स्पष्ट रूप से यही अभिप्राय है कि मंदिर आदि जाते समय श्रावक को सबसे पहले मुख शुद्धि, शरीर की शुद्धि करना अनिवार्य है। आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। आवश्यक तो फिर भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर अनिवार्यता वो होती है कि जिसके अभाव में वह अन्य कार्य होता ही नहीं है। रही बात आपकी उस निर्जल उपवास की, चाहे निर्जल उपवास हो, एकासन हो या कोई भी विषमता क्यों ना हो, श्रावक के लिए आगम में यही आज्ञा है कि वह परिपूर्ण रूप से मुख शुद्धि करते हुए ही मंदिर पहुंचे। भले ही वह उसका निर्जल उपवास क्यों ना हो, उसे मुख की शुद्धि करके ही जाना चाहिए। पर ये बात भी अवश्य समझे, मुख शुद्धि का अर्थ किसी पेस्ट, ट्यूब, पाउडर आदि को लेके मंजन करना नहीं है, अपितु सामान्य रूप से 1-2 बार मात्र प्रासुक पानी से कुल्ला करना, इसे ही मुख शुद्धि कही है। और उस मुख शुद्धि करने से श्रावक का उपवास खंडित नहीं कहा जा सकता। मुनिराजों की व्याख्या और मुनिराजों की चर्या भिन्न है। मुनिराज मात्र एक ही समय में, आहार के ही समय में मुख में पानी रखते हैं और उसी के कारण से उनके जो महाव्रत और 9 कोटि आदि से त्याग कहे गए हैं वह उसी प्रकार से ग्रहण करने की आवश्यकता है। पर श्रावकों के लिए किंचित भी इस प्रकार का कोई भी व्याख्यान नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, स्वीकार है आगम के भी परिप्रेक्ष्य में कि मुख में लिया हुआ कुछ अंश अंदर जाने की संभावना हो सकती है, पर श्रावक को इतना विवेक के साथ उस कुल्ला या मुख शुद्धि आदि को करने की आवश्यकता है जिसके द्वारा वह पानी बुद्धिपूर्वक अंदर नहीं जाए। क्योंकि एक दोष से बचने के लिए अगर हम दूसरा बड़ा दोष कर रहे हैं तो वह किंचित भी आगम में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भले ही वह एक श्रावक है और उसका निर्जल उपवास है। निर्जल उपवास का अर्थ ये नहीं है कि पानी का प्रयोग ही नहीं करे। अगर ऐसा कहे तो फिर उसको हाथ भी नहीं धोने चाहिए, पैर भी नहीं धोना चाहिए, मुंह भी नहीं धोना चाहिए, या चेहरे पे भी पानी नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे जीवों का वर्तमान में ये तर्क है कि जीभ पोरस है, छेद है, तो शरीर भी फिर छेद से युक्त है। ये हमारा अभिप्राय मायने रखता है कि उस पानी को जो हमने लिया है मुख शुद्धि के लिए लिया है, हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए लिया है कि पीने के लिए लिया है। मुख शुद्धि करते समय अगर हमारा ये अभिप्राय है कि एकाध बूंद चली जाए तो अच्छा होगा, या थोड़ा सा पी के देख लूं क्या स्वाद आता है, उस मुख शुद्धि करते समय पानी में स्वाद लेने की अभिप्राय है या और कुछ अभिप्राय से हमने मुख में पानी लिया है तो वह दोषपूर्ण है। पर मात्र मुख शुद्धि करने के लिए, कुल्ला करने के लिए हमने पानी लिया, मुख शुद्धि की और उसे छोड़ दिया, तो वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोषपूर्ण नहीं है। जैसे उस प्रोषोद उपवास की व्रत की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रोषोद उपवास के दिनों में श्रावक को बहुत नहाना भी, स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो फिर स्नान नहीं करेगा तो षडावश्यक का पालन कैसे करेगा? और षडावश्यक का पालन नहीं कर रहा है तो फिर उसकी श्रावकपना नहीं है, तो उसका प्रोषोद उपवास करने का क्या मायना, क्या काम का। इसलिए ये निर्णय करना बहुत व्यवहारिक होकर करने की आवश्यकता है कि ये सब कुछ कहा है, नहाने की आज्ञा है, पर जो साबुन, सेंट, इत्र, उपटन, तेल आदि लगा के घंटों जो रोज नहाता है
उससे दूर रहना है। पर शरीर की शुद्धि करना अनिवार्य है। जैसे शरीर की शुद्धि किए बिना वह मंदिर आदि नहीं जा सकता, ऐसे ही मुख आदि की शुद्धि किए बिना वह मंदिर नहीं जा सकता। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें निर्णय करना होगा। मंजन करना, घिसना, पेस्ट आदि करना इसका परिपूर्ण रूप से निषेध है। जैसे नहाने का निषेध कहा है, यानी कि साबुन आदि लगाने की नहाने का निषेध है, पर पानी आदि से शरीर की शुद्धि, पानी आदि से मुख की शुद्धि एक श्रावक के हैसियत से उसे करना ही अनिवार्य है। ये बहुत सारे जीवों को इसके विषय में गलतफहमी है। उन्होंने नहाना छोड़ दिया, पूजा, दान, अभिषेक करना भी उन प्रोषदोपवास में छोड़ दिया। ये सरासर श्रावक की अपेक्षा से गलत है। वह निर्जल उपवास के दिन भी मुख शुद्धि कर ही, नहा कर ही मंदिर में उसे जाना चाहिए। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए आज्ञा है और यही सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस लोकप्रिय कार्यक्रम। प्रतिदिन की भांति देश विदेश से जो लोगों के मन में उठने वाले विकल्प है, उसका समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मंगलमय वाणी से कर रहे थे। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 8707548811 इस पे ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com इस जीमेल आईडी पे भी आप अपना विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हो। मनुष्य के प्रवचन प्रतिदिन के भांति शाम को 4 बजे बहुचर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का प्रसारण पारस टीवी के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यह कार्यक्रम सम्यक समाधान यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप इस कोई कार्यक्रम के माध्यम से पुण्यार्जन प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान दान में अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो तो हमसे जरूर संपर्क करें। मुनिषि के चरणों में दीवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की बेला को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निखिल जैन, अनय जैन, अमृता जैन, सागर, मध्य प्रदेश।